दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ जगन्नाथ गौतम। क्या महाशक्ति अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार अब बेकार होने वाला है? क्या दुनिया की आधी आबादी और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का संगठन ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया के देशों पर अपनी मर्जी थोपने वाला अमेरिका क्या चुपचाप बैठकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखेगा? आज सियासत हिंदुस्तान पर करेंगे दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक जंग का वो विश्लेषण जो आपकी जेब से लेकर वैश्विक कूटनीति से जुड़ा है। दोस्तों, दुनिया में चाहे भारत को रूस से तेल खरीदना हो या ब्राज़ील को चीन से सामान मंगाना हो, घूम फिर कर बात अमेरिकी डॉलर पर आकर टिक जाती है। आज दुनिया का 80% से ज़्यादा व्यापार डॉलर में होता है और इसी का फ़ायदा उठाकर अमेरिका जब चाहे जिस देश पर चाहे आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका ने रूस और वैश्विक बैंकिंग सिस्टम यानी स्विफ्ट से बाहर किया, तब दुनिया के देशों को समझ आया कि डॉलर के भरोसे रहना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यहीं से शुरुआत होती है डॉलराइजेशन यानी डॉलर हटाओ अभियान की। ब्रिक्स देश, जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ साथ अब यूएई, ईरान जैसे तेल उत्पादक देश भी शामिल हो चुके हैं, इन्होंने ठान लिया है कि अब अमेरिका की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डॉलर से मुक्ति पाई जाएगी। लेकिन क्या ब्रिक्स की अपनी नई साझा करेंसी बनाना इतना आसान है? दोस्तों, कागजों पर ब्रिक्स करेंसी का आइडिया जितना शानदार दिखता है, ज़मीनी हकीकत में इसके सामने पहाड़ों जैसी चुनौतियां हैं। यूरोपीय संघ की तरह साझा करेंसी बनाने के लिए सभी देशों की अर्थव्यवस्था का एक जैसा होना जरूरी है, लेकिन ब्रिक्स में अकेले चीन का आर्थिक कद बाकी देशों से कहीं बड़ा है। अगर कोई नई करेंसी बनती है तो उस पर सीधा नियंत्रण चीन का होगा। दोस्तों, और ज़रा सोचिए, क्या भारत कभी ऐसी किसी करेंसी को स्वीकार करेगा जिसका रिमोट कंट्रोल बीजिंग या चीन के हाथों में हो? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। सीमा पर चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारत बेहद सतर्क है। यही वजह है कि भारत एक साझा ब्रिक्स करेंसी के बजाय लोकल करेंसी ट्रेड पर जोर दे रहा है। यानी भारत रूस से रुपया रूबल में व्यापार कर रहा है, यूए के साथ रुपये और दिग्गज दिरहम में तेल का व्यापार होता है। इसी के साथ ही चाहे ईरान हो, ईरान के साथ भी रुपये में व्यापार भारत करता रहा है। आरबीआई की अगुवाई में ब्रिक्स देश अपनी डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी ब्रिक्स पे पर काम कर रहे हैं ताकि बिना डॉलर के भी सीधा व्यापार हो सके। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, क्या सुपर पावर अमेरिका यह सब चुपचाप होने देगा? जवाब है कतई नहीं। डॉलर का वर्चस्व ही अमेरिका की असली ताकत है। जिस दिन डॉलर डूबा, अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी छिन जाएगी। अमेरिका इस बगावत को कुचलने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है। अमेरिका की रणनीति साफ है, बांटो और राज्य करो। अमेरिका जानता है कि अगर ब्रिक्स को कमज़ोर करना है तो भारत और चीन के मतभेदों पर हवा देनी होगी। इसलिए अमेरिका भारत को रणनीतिक रूप से अपने करीब रखना चाहता है ताकि ब्रिक्स कभी भी एक सुर में अमेरिका के खिलाफ खड़ा होकर फैसला ना ले सके। इसके अलावा जो देश डॉलर को चुनौती देने की स्थिति में हैं या कोशिश करते हैं, अमेरिका उन पर प्रतिबंधों का चाबू चला देता है। लेकिन अमेरिका का यही डर अब उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि प्रतिबंधों के डर से ही जब दुनिया के देश डॉलर का विकल्प ढूंढने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, दादागिरी है और उनका घटिया विचार है पूरी दुनिया के देशों के लिए, और जिस तरीके से हर देश और उसके मुखिया को वो अपमानित करते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन डॉलर की दादागिरी भी ख़त्म होगी, अमेरिका की दादागिरी भी ख़त्म होगी। तो क्या ये सियासत हिंदुस्तान का अंतिम आकलन? अमेरिकी डॉलर रातों रात ख़त्म नहीं होने वाला। आज भी दुनिया के बैंकों में 60% रिजर्व डॉलर ही रखा है, लेकिन ब्रिक्स देशों ने
डॉलर की मोनोपोली यानी एकाधिकार की दीवार में एक बड़ा छेद जरूर कर दिया है। दुनिया अब एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर वित्तीय व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। दोस्तों, आने वाले 2 दशक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय रुपया और ब्रिक्स देशों के ये जुगलबंदी डॉलर के साम्राज्य को हिला पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी बेबाक और बारीक राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो एडिटर के साथ मैं जगन्नाथ गौतम, नमस्कार। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया की दादागिरी से और डॉलर के एकाधिकार से दुनिया परेशान है, क्योंकि हर किसी को धमकाने के लिए अमेरिका कभी भी सैंक्शन लगा देता है, आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, जिससे उस देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। लेकिन जो दुनिया में अब हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की धाक को कमज़ोर किया है और अब लोग उसके दबाव में आने के लिए तैयार नहीं हैं। सबसे पहली तो बात आपने देखी है कि नेटो देश, यूरोपीय संघ ही उसके साथ नहीं है। इजराइल के साथ भी उसके संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, और भी जो दुनिया के देश हैं जो कभी उसके साथ 24 घंटे होते थे, उन्होंने भी अमेरिका को आंख दिखानी शुरू कर दी है। कारण डोनाल्ड ट्रंप बाकी दुनिया के देशों को अपना गुलाम समझते हैं, और उनका मानना है कि वो जब चाहेंगे चाबुक चलाएंगे किसी भी देश पर और वो उस देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर देंगे, और अमेरिका की और डॉलर की दादागिरी वो बरकरार रखेंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की दादागिरी और डॉलर का एकाधिकार आने वाले दशकों में ख़त्म होना तय है, और ब्रिक्स के देश जो हैं, जो वाकई में मजबूत हैं और पूरी दुनिया का आधे से ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर उसका कब्जा है, यानी जीडीपी है, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अमेरिका इन मजबूत देशों को बहुत दिनों तक आंखें दिखाकर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका और डॉलर का जो एकाधिकार साम्राज्य है वो बहुत दिनों तक नहीं रहना है, और जिस दिन डॉलर का साम्राज्य टूटेगा, ख़त्म होगा, अमेरिका ही बिखर जाएगा, उसका सुप्रीम पावर की कुर्सी भी उससे छिन जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आकलन कि यदि ब्रिक्स देश मजबूत होते हैं और वो अपनी करेंसी बनाते हैं या कोई रास्ता निकालते हैं, तो उससे अमेरिका की दादागिरी ख़त्म होना तय है और डोनाल्ड ट्रंप की हैकड़ी भी निकलना तय है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।